अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है पिजन और क्रियोल। पिजन और क्रियोल दो ऐसे टॉपिक हैं जो बीएस इंग्लिश लिटरेचर में लाजमी आते हैं और स्टूडेंट इनमें लाजमी कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि पिजन और क्रियोल है क्या, इनका डिफरेंस क्या है और एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन मैंने जो बेस्ट डेफिनेशन है ये पुट की हुई है कि पिजन को देख लेते हैं। पिजन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ओरिजिन इंग्लैंड है, ये वर्ड ही वहाँ से आया और इसका मतलब है बिजनेस। ये पिजन क्या होती है? पिजन किसी की भी मादरी ज़बान नहीं होती, नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, और ये इस तरह पैदा होती है कि जब दो डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर जो हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो एक तीसरी लैंग्वेज पैदा होती है, उस लैंग्वेज को पिजन कहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर दो लोग हैं, एक को उर्दू आती है और एक को इंग्लिश आती है। अब दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती, ना इंग्लिश वाले को उर्दू को पता है ना उर्दू वाले को इंग्लिश का पता है। वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई आवाज़ निकालेंगे, कोई ना कोई बात करेंगे, किसी चीज़ को उठा के कोई इशारा करेंगे, कोई लफ्ज़ बोलेंगे, तो वो है पिजन। एक थर्ड डोमिनेंट लैंग्वेज को पिजन कहते हैं। ठीक है, अब क्रियोल देख लेते हैं। क्रियोल पिजन ही होती है, लेकिन पिजन जो होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती। दो लोगों के बीच में होने वाली या दो ग्रुप्स के बीच में होने वाली या कम लोगों के बीच में होने वाली थर्ड लैंग्वेज को पिजन कहते हैं, लेकिन क्रियोल इसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। अगर यही दो ग्रुप वाले लोग एक आपस में शादी कर लें और उनके जो बच्चे होंगे वो उस पिजन को बचपन से सीखें एज अ मदर टंग, तो वो क्रियोल बन जाती है। यानी कि वो पिजन जो बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं और ये उनकी मदर टंग होती है, उसको क्रियोल कहते हैं। अब क्रियोल कैसी लैंग्वेज होती है? सबसे पहले तो इसके नेटिव स्पीकर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो ऐसी माँ बाप की पैदाइश होते हैं कि जिनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, जैसे माँ की लैंग्वेज फ्रेंच है और बाप की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनका थोड़ा सा उनको फ्रेंच और इंग्लिश को मिला के जब वो बोलेंगे ज़बान, उनके पेरेंट्स, तो वो पिजन है। लेकिन वो बच्चे जो वो ज़बान सीखेंगे तो वो क्रियोल है, और वो उनकी नेटिव ज़बान ही हो जाएगी। ठीक है, और जो इस वर्ड क्रियोल का ओरिजिन है वो यूरोप के टॉपिकल कॉलोनीज़ के अंदर इस वर्ड को यूज़ किया जाता है और ये वहाँ से लफ्ज़ आया है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलहदा से नोट कर दिया यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले आपको पिजन का पता लग गया कि वो ज़बान जो दो स्पीकर्स बात करते हैं आपस में, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो, और उनके अंदर जब वो बात करें, कम्युनिकेट करें, तो तीसरी लैंग्वेज जन्म ले, उसको पिजन कहते हैं। तो इसका कोई नेटिव स्पीकर तो होता नहीं। जाहिर बात है इंग्लिश वाले की जो नेटिव लैंग्वेज है या मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और उर्दू वाले की उर्दू है, तो ये नेटिव इसका स्पीकर कोई भी नहीं होता। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया जाता है, और इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो उन्हीं दो लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं जो कि नेटिव स्पीकर होते हैं। जैसे इंग्लिश और उर्दू वाले बात करना चाह रहे हैं तो जो पिजन उनकी बनेगी उसमें आधे लफ्ज़ इंग्लिश के होंगे और आधे उर्दू के होंगे समझने के लिए। पिजन एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड होता है जो दो चीज़ों से मिलके एक नई चीज़, आला चीज़ बनती है, उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो पिजन एक हाइब्रिड है। ये एक ऐसा मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब ऐसा बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका है जिसके अंदर दो पीपल कम्युनिकेट करते हैं जो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। इसके अलावा अगर इसको मुख्तसर डेफिनेशन दिया जाए तो व्हेन टू ग्रुप्स विद टू डिफरेंट लैंग्वेजेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, अ थर्ड डोमिनेंट लैंग्वेज एग्जिस्ट और केम इन फ्रंट, वो होती है पिजन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नैरो इन रेंज है, नैरो इन फंक्शन है। ज़ाहिरी बात है दो स्पेसिफिक ग्रुप आपस में बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ नई नई लैंग्वेज पैदा हुई है तो उसकी रेंज नैरो ही होगी, उसके अंदर कम लफ्ज़ होंगे, उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलके वो बनती है। और स्मॉल वोकेबलरी इसीलिए होगी क्योंकि अभी सिर्फ उसने पैदा हुई है, लैंग्वेज नई अभी बनी है, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसका कोई हाई स्टेटस या प्रेस्टीज नहीं होता, मतलब कोई कौमी या नेशनल लैंग्वेज नहीं होती पिजन, क्योंकि अभी नई नई बनी है और इसकी मुख्तसर वोकेबलरी है, सिंपल फंक्शन है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ये हाईली अनस्टेबल होती है और हाईली मिक्सड होती है। मिक्सड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों के लफ्ज़ पाए जाते हैं। ये मैं एग्जांपल आपको इंग्लिश और उर्दू की दे रही हूँ, ये लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जैसे फ्रेंच और स्पेनिश लोग अगर मिल के बात करें और कम्युनिकेट करें और एक दूसरे को उनकी लैंग्वेज समझ ना आती हो और तीसरी लैंग्वेज उनमें पैदा हो तो वो भी पिजन है। इसी तरह अगर हिंदी और बांग्लादेशी आपस में मिलकर बात करें और उन दोनों को एक दूसरे की समझ आती हो और उनके बीच में तीसरी लैंग्वेज हो तो वो भी पिजन ही है। ठीक है, अब क्रियोल को देख लेते हैं। तो क्रियोल जो है
वो पिजन का पुख्ता रूप है। यूँ कहा जा सकता है कि पिजन जब पुरानी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, हाईली डेवलप हो जाती है और बच्चों तक फैल जाती है और बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों तक फैल जाती है, तब वो क्रियोल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसके नेटिव स्पीकर होते हैं इंग्लिश और स्पेनिश। स्पेनिश वुमेन और इंग्लिश मैन ने शादी की, उन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती थी लैंग्वेज, उन्होंने एक थर्ड लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर दी जो पिजन बन गई। अब उनके बच्चे हुए, उन्हें वो पिजन अच्छी तरीके से याद है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ती जा रही है, फिर उनके बच्चे हुए और वो पुख्ता होती चली गई, हत्ता कि उनका जो फैमिली थी वो एक कॉलोनी बन गई और कॉलोनी जो है वो एक सिटी बन गई। इस तरह बढ़ते बढ़ते वो क्रियोल बन गए, मतलब नेटिव स्पीकर पैदा हो गए उस लैंग्वेज के। फिर इसके अलावा कि बहुत सारी पास्ट की लैंग्वेजेस जो थी पिजन थी, लेकिन अब वो क्रियोल है। फॉर एग्जांपल टोक पिसिन जो ये एक लैंग्वेज है, ये अफ्रीका के अंदर बोली जाती है पपुआ में। ये अब, पहले ये पिजन थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट की आपस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, समझने के लिए एक दूसरे को, लेकिन अब ये लैंग्वेज वहाँ की नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब ये क्या हो गई, अब ये क्रियोल हो गई है। इसके अलावा ये बच्चे सीखते हैं इसको। बच्चे जब पिजन पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो बच्चे उस लैंग्वेज को ऐसे ही लेते हैं समझने के लिए कि ये हम इसी को समझें और इसी से अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें। फिर उनके बच्चों को भी वही सिखाते हैं, तो ये पुख्ता होती होती हुई जनरेशन्स में चली जाती है और ये एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर एटीट्यूड, प्रॉपर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रामर रखती है, तो ये क्रियोल बन जाती है। इसके नेटिव स्पीकर होते हैं, ये हाईली स्टेबल होती है और इसका कोई प्रॉपर सिस्टम भी होता है। इसके अंदर प्रॉपर ग्रामर होती है, स्ट्रक्चर होता है, इसका प्रॉपर फंक्शन होता है और ये फुल्ली डेवलप पिजन्स होती हैं। ये वो लैंग्वेज है जो फुल्ली डेवलप हो जाती है। एक पॉइंट जो हमने पिजन का मिस किया है वो ये है कि ये फुली डेवलप नहीं होती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस वीडियो को पॉज करके यहाँ के नोट देख लें, क्योंकि मैं पीडीएफ अपलोड नहीं करी, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से नहीं कर सकती। अगर आपको ये समझ आ गया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये अभी एक रिक्वेस्ट मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।